हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रोफेसर विनीत कांकरिया, आपका JEE मैथमेटिक्स गाइड मेंटर फैकल्टी, और आपका फिर से जोरदार स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल पे ट्यूट्रॉनिक्स, योर ऑनलाइन लर्निंग पार्टनर। यू कैन लर्न एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है। आई होप आपने, जैसे मैंने कहा, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर किया होगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ये लेक्चर। ठीक है। जितना हो सके दोस्तों इस चीज का बेनिफिट लेने दो। शुरू करते दोस्तों। ऑलरेडी हम 2 लेक्चर देख चुके हैं इसका, मैट्रिसेस टॉपिक का। कई सारे हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं अब। ठीक है, JEE बेस्ड। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये एक अगले कंसेप्ट पे हम जाते हैं। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको याद होगा बोर्ड में, तो आपने 2 तरीके से सीखा था 12th में। एक एडजॉइंट मेथड से सीखा था, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। लेकिन अभी हम पहले बात कर रहे हैं एडजॉइंट मेथड की। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट मेथड बिल्कुल उसी से जुड़ी हुई है जो कल आपने चेन देखी थी। एक चेन देखी थी ना एक प्रीवियस लेक्चर में, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट। मतलब माइनर से फिर कोफैक्टर निकलता है, कोफैक्टर से फिर एडजॉइंट निकलता है। कैसे, मैंने ट्रिक्स आपको बताई थी। और अब एडजॉइंट से ए इनवर्स निकलता है। आप बोलोगे सर फिर ये चीज आपने लास्ट लेक्चर में क्यों नहीं बता दी, ए इनवर्स? क्योंकि भाई ये एक बहुत ही फोकस्ड टॉपिक है। मतलब इस पर ज्यादा फोकस होता है NTA का, इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसको मैंने स्पेशल एक लेक्चर में कवर किया है। गाइज, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो सबसे पहले उसका इनवर्स, जैसे आपने देखा था कि ट्रांसपोज कैसे रिप्रेजेंट होता है, A डैश से या A रेस टू T से। इनवर्स रिप्रेजेंट होता है A रेस टू -1 से, A रेस टू -1। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रखो कि किसी भी मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका इनवर्स A रेस टू -1, B है तो B रेस टू -1। यानी ये इनवर्स वर्ड आया तो रेस टू -1 आ जाता है। और इनफैक्ट ये चीज आपको पता ही है, क्योंकि देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आप क्या करते हो, साइन का इनवर्स साइन रेस टू -1, कॉस का इनवर्स कॉस रेस टू -1। तो ये इनवर्स की एक ये स्पेशल सिंबल है। जब भी किसी चीज का इनवर्स, उसका मतलब रेस टू -1। अब आपको अगर किसी भी मैट्रिक्स, अगेन ये बात जैसे आपको पता है, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, ये सिर्फ आप किसका निकाल सकते थे, 2/2। बट ऑब्वियस ए इनवर्स भी आप किसका निकाल सकते हो, 2/2 का। अगर आपको मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट ओनली 2/2, 2/2, 3/3, 4/4 स्क्वायर मैट्रिक्स। बट हमारे सिलेबस के हिसाब से हम पहले 2/2 ही देखेंगे, फिर 3/3, इसके बाहर हमें नहीं है। गाइज, अगर मैं यहां ले लू 2, 5, 3, -1, और अगर आपको इसका ए इनवर्स पूछा है, देखो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या, उससे अब अच्छी से फैमिलियर है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो आ गया लिंक्ड, कल की चेन कंप्लीट हुई। कल की चेन कंप्लीट हुई। जैसे मैंने कहा था कि आपको पहले माइनर फाउंडेशन है इमारत की, अगर ये स्ट्रांग तो हर चीज बढ़िया से टिकी रहेगी। माइनर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कोफैक्टर, फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है एडजॉइंट, फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, एडजॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है ए इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो बस आपको 2 चीज चाहिए, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो हम अगर इस मैट्रिक्स को, अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे ले लूं, तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, 2/2 का प्रिंसिपल डायगोनल, 2 × -2 एंड 5 × 3 15, मतलब -17 हो गया। -17 क्या हो गया इसका डिटर्मिनेंट। नाउ ए इनवर्स, ए इनवर्स के लिए पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा। भले आपको निकालना कोफैक्टर है, बट डायरेक्ट कोफैक्टर भी नहीं आ सकते हो ना आप। माइनर ऑफ है तो अरे भाई चिल्लर है एकदम, सीधा जो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट है उनका अदला बदली, यानी -1 2 में अदला बदली हो जाएगी और 3 5 में अदला बदली हो जाएगी। ये 3 के जगह 5 के जगह 3, 3 के जगह 5। फिर कोफैक्टर ऑफ है, कोफैक्टर ऑफ है और भी चिल्लर। 2/2 में हमने रूल सीखा था, ट्रिक सीखी थी, प्रिंसिपल डायगोनल एज इट इज, रिवर्स का साइन अपोजिट। तो देखो रिवर्स डायगोनल पे दोनों क्या है, पॉजिटिव, हमने निगेटिव कर दिया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए मतलब तो और भी आसान, जो कोफैक्टर ऑफ ए मिला है उसका ट्रांसपोज। -1 -3, ये जो पहली रो है कॉलम बन गई, ये जो दूसरी रो है वो भी कॉलम बन गई। ठीक है, वो भी कॉलम बन गई। बस देखो, अब आपको ए इनवर्स पूछा है तो आ जाओ फॉर्मूला पे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल चुके हो, जो कि -17 है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए, -1 -5 -3 2, दैट्स इट। ये रहा आपका फाइनल आंसर ए इनवर्स का, यूजिंग 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये ए इनवर्स मतलब क्या होता है। दोस्तों देखो, ए इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के साथ,
कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो बदले में आपको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। और ये चीज आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में देखे थे, ठीक है, जो हम देखेंगे डोंट वरी, क्योंकि मैंने कहा ए इनवर्स निकालने की दो मेथड होती है, एक एडजॉइंट मेथड जो कि अभी हम देख रहे हैं, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें आप ये रूल देखते ही हो, पहले ये चीज देखते हो। सो ए इनवर्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको अगर हम उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो बदले में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। गारंटी है, दावा है, बेट है, आप इस मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो, बदले में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा ही मिलेगा। आपके लिए होमवर्क। हाँ, आप देखो, इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो या फिर आप एक काम और कर सकते हो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। 1/-17 पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको हर एलिमेंट से कर लो। ये पहली बात तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/17 हो जाएगा, अगेन माइनस इंटू माइनस 5/17 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 3/17 हो जाएगा, एंड प्लस इंटू माइनस -2/17 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शन गिवन। ऑप्शन क्या दिया है उस पर डिपेंड करेगा। तो बस दोस्तों, ए इनवर्स निकालने का यही फॉर्मूला रहेगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर चाहे वो 2/2 मैट्रिक्स हो या 3/3 हो, ठीक है, 2/2 हो या 3/3 हो, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। और इनवर्स मतलब क्या होता है, तो इनवर्स यानी ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको, अगेन इनवर्स यानी मैट्रिक्स ही होता है, बट वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको अगर आप उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो बदले में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब ये रूल गलत हो गया है, नहीं मिला इसका मतलब आपने कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक की है, समझ जाओ। मतलब एग्जामिनर बाद में चेक करेगा, अगर एग्जाम में सब एग्जाम होने के बाद आपके पास टाइम बचा है तो क्रॉस चेक कर लेना यार, हमारा जो ए इनवर्स आया क्या वो ए से मल्टीप्लाई होके आई मिल रहा है। अगर आई आया तो एग्जामिनर तो छोड़ो, कोई ताकत आपको इसको करेक्ट आंसर देने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आई नहीं आया इसका मतलब आपने 100% मिस्टेक की है, एग्जामिनर बाद में चेक करेगा, पहले आप खुद चेक कर लो मिस्टेक कहाँ हुई है। सो गाइज बेसिकली ये होता है। तो मैंने आपको होमवर्क तो दे दिया, अब आपके सामने ए भी है, आपके सामने ए इनवर्स भी है, आप दोनों का मल्टीप्लाई करो और आई मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में बताना जब भी वीडियो देखोगे, ठीक है। सो चलो, अब ये एग्जांपल हमने लिया 2/2 का, अब हम पहले 3/3 का भी एक देख लेते हैं और फिर आते हैं एक्चुअल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। सो एक 3/3 ले लेते हैं, 2 1 3 -1 0 4 1 -1 -2, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि मैंने कहा 2/2 हो या 3/3 हो, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा दोस्तों, चलो शुरू करते हैं इसका। अलोंग फर्स्ट रो अगर हम करें, सो 2 एज इट इज, अब आप डायरेक्ट करते हो ना, 0 इंटू एनीथिंग 0, -4 इंटू -1 -4, सो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। फिर मिडल साइन अपोजिट यानी -1 हो जाएगा, -1 इंटू -2 2, -4 इंटू 1 4, फिर ये +3 के अलोंग उसका रो कॉलम गया 1 -0। तो देख लो दोस्तों, 2 इंटू 4 -1 इंटू -2 एंड 3 इंटू 1, सो आंसर 8 -3, सो आंसर इज 13। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 13, मतलब अब हम आगे निकाल सकते हैं माइनर ऑफ ए। बहुत सी चीजें इसमें और देखनी दोस्तों आपको, डोंट वरी सर ये 13 आया, निगेटिव आता तो कुछ नहीं होता, इसके पहले निगेटिव आया था -17, सर 0 आया तो, हाँ 0 आया तो क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले तो अब बेसिक बातें देख लो, अभी 0 तो नहीं आया है तो हम आगे सब निकाल सकते हैं माइनर को फैक्टर। सो 2 का माइनर आपको पता है ना, माइनर आप कैसे निकालते हो, हर एलिमेंट का माइनर निकालना होता है, पूरे 9 के 9। 2/2 में तो डायरेक्ट हो जाता है, इसकी टोपी उसके सर वाला फंडा। लेकिन 3/3 में आपको क्या करना पड़ता है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके रो कॉलम को छोड़ो, बचेंगे 4 एलिमेंट, उनका डिटर्मिनेंट स्टाइल से वैल्यू निकाल लो, 2/2 डिटर्मिनेंट। तो इसे 9 के 9 एलिमेंट के लिए करना होगा। सो 2 का रो कॉलम गया 0 + 4 यानी 4 हो गया, फिर 1 का रो कॉलम गया, है ना, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, सो 2 - 4 -2, फिर 3 का रो कॉलम गया 1 - 0 1, नाउ -1 का रो कॉलम गया, सो रो कॉलम गया तो ये हो गया -2 +3, सो -2 + 3 1, -2 + 3 1, 0 का रो कॉलम गया -4 -3 -7, 4 का रो कॉलम गया -2 -1 -3, ठीक है। नाउ 1 का रो कॉलम गया 4 -0 4, -1 का रो कॉलम गया, सो 8 -3, सो 8 + 3 11, एंड -2 का 0 + 1 1, माइनस प्लस तो 1। और बस अगेन यहाँ पे भी माइनर ही चैलेंज था,
कोफैक्टर तो फिर इसके बाद आप आराम से निकाल सकते हो। मैंने क्या ट्रिक बताई थी कोफैक्टर में, प्रिंसिपल डायगोनल एंड रिवर्स, 3/3 में रिवर्स डायगोनल भी एज इट इज, और फिर जो 4 ये बचते एलिमेंट उनका साइन अपोजिट, वैल्यू एज इट इज साइन अपोजिट। सो -2 हो गया प्लस, -3 हो गया प्लस, +11 हो गया माइनस, +1 हो गया माइनस। ठीक है, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करोगे आप? सो एडजॉइंट ऑफ ए में ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो पहली रो बन गई कॉलम, दूसरी रो बन गई कॉलम, तीसरी रो बन गई कॉलम, और बस फिर ए इनवर्स मतलब हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि 13 आया है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एज इट इज कॉपी पेस्ट, जो एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर आया है एज इट इज कॉपी पेस्ट। ठीक है, आप इस पे भी रुक सकते हो अगर ऑप्शन इस टाइप में दिया है तो, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ 1/13 से हर एलिमेंट को उसने अंदर मल्टीप्लाई किया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ये भी दिया हो सकता है वो 4/13 -1/13 4/13। ठीक है, सो ये आया अगेन आपका ए इनवर्स, और जैसे कि मैंने कहा गारंटी है आप ए इनवर्स मतलब क्या होता है, आप इस मैट्रिक्स से इस ओरिजिनल ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, बदले में आपको क्या मिलेगा ए इंटू ए इनवर्स करो, या अगर आप में से कोई ए इनवर्स इंटू ए करेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे अलाउड है। मैंने कहा है नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ए बी और बी ए नॉट नेसेसरी कि हमेशा सेम आए, लेकिन ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए ये हमेशा आए ही आता है, हमेशा आई आता है। तो यहाँ उल्टा सीधा भी अगर हो गया तो टेंशन नहीं, ये आय आना चाहिए। अगर आय आया है तो फिर आपका आंसर सही है, नहीं आया है तो कुछ तो गड़बड़ है भैया, कैलकुलेशन मिस्टेक। एक तो डिटर्मिनेंट गलत होगा, माइनर गलत होगा, गलत ज्यादा से ज्यादा यही दो हो सकते हैं, क्योंकि कोफैक्टर तो बच्चों का काम है, एडजॉइंट तो उससे भी ज्यादा बच्चों का काम है। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा गलत अगर कुछ हुआ तो माइनर या डिटर्मिनेंट होता है, तो एक बार वो चाहे तो वापस से चेक कर लिया करो। ठीक है, सो 0 का तो हमने देखा था बराबर है, 4 का हमने देखा था -2 -1 परफेक्ट है, तो 1 का 4 यस परफेक्ट है, हर चीज सही है, हर चीज सही है। ठीक है, सो ये हो गया आपका ए इनवर्स का फंडा। अब आपने यहाँ पे एक चीज और सीखी कि हमेशा ए इंटू ए इनवर्स ये आया होगा, जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो आपको इसी फॉर्मूला का यूज होगा, और अभी भी इस चीज का कोई यूज थोड़ा थोड़ा होते रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, कोई भी डाउट किसी को? अब बाकी और भी जो ट्विस्ट आएंगे, कुछ गूगलीज आएंगी, वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेंगे। सो आई होप आप यहाँ तक क्लियर हो। सो हमने अब क्वेश्चन शुरू करने में कोई हरकत नहीं है, तो करते हैं दोस्तों शुरू क्वेश्चन। चलो आ जाते दोस्तों, देखो ये रहा आपका फिर से क्वेश्चन रिलेटेड टू ए इनवर्स। देखो ए मैट्रिक्स उसने आपको दे दिया है, ए मैट्रिक्स इज गिवन 0 3 2 0, और आपको उसने एक फॉर्मूला दे दिया है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, लैम्बडा इंटू, इस सिंबल को लैम्बडा बोला जाता है। ठीक है, लैम्बडा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देन फाइंड दिस लैम्बडा। अरे यार ये तो उसने हमारे को जानबूझकर थोड़ा उपसाने की कोशिश की है, भटकाने की कोशिश की है। दोस्तों अगर ए इनवर्स का ये फॉर्मूला फिलहाल साइड में रखो, आपको कौन सा फॉर्मूला पता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आपको तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है। और अगर आप इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करोगे, कंपेयर, सो ए इनवर्स बिल्कुल सही है, एडजॉइंट ऑफ ए बिल्कुल सही है, इक्वालिटी बिल्कुल सही है, तो इससे आपको लैम्बडा की क्या वैल्यू मिली? इससे आपको लैम्बडा की वैल्यू मिली 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अल्टीमेटली उसने आपको लैम्बडा निकालने बोला है ना, तो लैम्बडा का क्या वैल्यू है वो तो निकालो। सो आप अगर इस दिए हुए फॉर्मूला को स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करोगे दोस्तों, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो लैम्बडा आपको मिल जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये रहा आपके सामने ए, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। 2/2 का डिटर्मिनेंट तो बच्चों का काम है, -6, तो देखो आंसर क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाय -6 या -1/6। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए। देखो 1/6 भी है, बट हड़बड़ी में उस पर टिक मत कर देना, -1/6 आ रहा है आपका, क्योंकि आपका ए इनवर्स -6 है, तो -1/6 इज द आंसर। क्या टफ था इसमें? कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला बाय हार्ट है, तो कुछ भी टफ नहीं था दोस्तों। चलो आते अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखो ये एक मैट्रिक्स दे दिया है आपको, 1 2 -3 0 1 2 0 0 1। देखो ये एक मैट्रिक्स आपको दे दिया है, और क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एलिमेंट कौन से, फर्स्ट रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट। अगर आपको मैं ये मैट्रिक्स में बताऊं फर्स्ट रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट कौन है, -3,
फर्स्ट रो में तो 3 एलिमेंट है ना, उसमें से तीसरे कॉलम का, सो तीसरा कॉलम ये रहता है आपका। तो इसका आंसर क्या आया -3। बट आपको इस मैट्रिक्स का नहीं पूछा है। अगर इस मैट्रिक्स का पूछा होता तो हलवा था, हलवा था। आपको फर्स्ट रो के तीसरे कॉलम का, तो फर्स्ट रो के तीसरे कॉलम का हमें -3 आंसर मिल गया। बट नो, उसने आपको फर्स्ट रो के तीसरे कॉलम का पूछा तो है दोस्तों, लेकिन किसका पूछा है? द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। मतलब ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है उसके इनवर्स मैट्रिक्स का। आपको तो पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ये हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, तो उसमें भी फर्स्ट रो रहेगी, उसमें भी थर्ड कॉलम रहेगा, तो वो एलिमेंट आपको देखना है। तो चलो पहले तो हम इसको, अगर इनवर्स निकालना है इसका बराबर, तो हमें क्या करना होगा? पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो अलोंग फर्स्ट रो में कर लेता हूँ 1, सो 1 - 0, ये मिडल साइन अपोजिट यानी -2 हो जाएगा, प्लस है इसलिए 0 - 0, और ये -3 एज इट इज 0 - 1। तो देखो 1 × 1, ये 0 - 0 0, 0 × एनीथिंग इज 0, -3 × -1। सो देखो दोस्तों 1 × 1 1, नाउ माइनस माइनस, ये तो 0 छोड़ दो, बट ये 3 का माइनस और ये माइनस, +3, माइनस माइनस प्लस 3 × 1 3। सो आपका डिटरमिनेंट आ गया 4। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया? 4। नाउ अब हम क्या निकालेंगे? माइनर ऑफ ए। सो माइनर ऑफ ए निकालो। चलो माइनर ऑफ ए, सो एक एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे हम। आपको तो पता ही है, 1 का माइनर हुआ 1 - 0 1, 2 का माइनर हुआ 0 - 0 0, -3 का माइनर बराबर उसका माइनर उसके जगह लिखो, तो -3 का माइनर उसका रो कॉलम गया -1, फिर 0 का माइनर इसका रो कॉलम गया 2 - 0 2, फिर 1 का माइनर इसका रो कॉलम गया 1 - 0 1, 2 का माइनर रो कॉलम गया 0 - 0 0। नाउ इस 0 का माइनर रो कॉलम गया 4, माइनस माइनस प्लस, सो 4 देखो 2 × 2 4 एंड -3 × 1 -3, सो 4 - -3 यानी 4 + 3 7। नो इसका माइनर हमें हालांकि सब निकालना जरूरी है, क्योंकि देखो ट्रांसपोज भी होने वाला है। आप बोलोगे सर हमें सिर्फ फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का चाहिए, यहाँ तक मिल गया, आगे क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई कोफैक्टर में साइन भी चेंज होता है, ट्रांसपोज में पूरा तो बात बदल जाती है बराबर। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है, ठीक है, ये चीज आपको समझना जरूरी है ट्रांसपोज के हिसाब से भी। नाउ 2 का माइनर भी हो गया, नाउ 0 का माइनर, तो ये हुआ 2 - 0 2, एंड लास्ट 1 का माइनर 1 - 0 1। सो गाइज ये तो हुआ आपका माइनर। अब कोफैक्टर में आपको बताइए फटाफट आगे की औपचारिकता है, यानी फॉर्मेलिटीज आप अच्छी से जानते हो कैसे करना है। प्रिंसिपल डायगोनल एज इट इज, रिवर्स डायगोनल एज इट इज, 0 के साइन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 और 2 का साइन बदल दो यानी -2 -2। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज 1 0 -1, -2 1 0 and 7 - 2 1, and now A inverse. A inverse is what? 1 upon determinant of A into adjoint of A. 1 - 2 7, 0 1 -2 and -1 0 1, and determinant of A कितना आया है आपका? determinant of A आया है 4, है ना। एक बार determinant चेक कर लो फिर से, 4 ही आया ना। 1 0 yes, -2 0 0 yes, -3 0 1, ठीक है, करेक्ट। 0 हो सॉरी 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 सॉरी, ये 0 -0 आ रहा है। 2 मिनट, थोड़ी सी बातें बदलेगी। ये माइनस देखो, अगर डिटरमिनेंट निकालू ना मैं, तो 1 का रो कॉलम गया 1 - 0, 2 का रो कॉलम गया 0 - 0, -3 एज इट इज, ये 0 देखो -3 का रो कॉलम अगर गया तो 0 - 0, ओ हो। तो देखो ये जैसे 0 - 0 0 हुआ, थोड़ी सी बातें, 0 - 0 0 हुआ, into 2 0, again 0 - 0 0 into 3 0, so 1 into 1 1 is the determinant। और दोस्तों यहाँ पे भी बदलेगा फिर, ध्यान से, हाँ तो यहाँ पर भी चीजें बदलेंगी। यहाँ पर भी मैंने ये -3 का जो माइनर है वो गलती से -1 लिख दिया है। देखो इसका रो कॉलम गया 0 - 0, यहाँ 0 आना चाहिए, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, इसलिए यहाँ पर भी 0 आएगा। भले ही रिवर्स डायगोनल एज इट इज लिखते हो, तो रिवर्स डायगोनल 0 है, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ 0 आएगा। तो जब आप इसका एडजॉइंट निकालते समय, कोफैक्टर टू एडजॉइंट निकालते समय आप क्या करते हो? ट्रांसपोज लेते हो ना। सो 1 0 0 यानी जो इसकी पहली रो है ये कॉलम बन जाएगी, यानी यहाँ 0 आ जाएगा, ये -1 की जगह 0 आ जाएगा। ये जो आपने 1 0 -1 लिखा था, यहाँ 0 आ जाएगा, बस इतना फर्क। हालांकि ये पूछा नहीं आपको, ये पूछा नहीं है, ठीक है, बाकी तो ठीक है।
तो बस यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 हो जाएगा। सो गाइज ये 1/1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। सो आपको पूछा है, अब देखो ये आया आपका ए इनवर्स रेडी, है ना, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर माइनर, क्योंकि ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट भी चाहिए, तो एडजॉइंट के लिए पहले माइनर निकाला, अब माइनर परफेक्ट है, कोफैक्टर निकाला, एडजॉइंट निकाला, और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि 1 ही था, इसलिए 1/1 लिखना कोई हमने जरूरी नहीं समझा, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए इनवर्स आया ये, और आपको बोला है थर्ड रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट, तो कौन है दोस्तों, 7 इज द आंसर। थर्ड रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट 7 इज द आंसर। क्लियर है, क्लियर है, नजर हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा भी प्लस माइनस इधर उधर हुआ चीजें बिगड़ सकती थी, ऑप्शन मैच नहीं होता, फिर हम क्रॉस चेक करते, बट लकीली अच्छा पहले ही ध्यान में आ गया, हमने पहले ही क्रॉस चेक कर लिया। तो याद रहे, इतना शिद्दत से कैलकुलेशन करो, ये मिस्टेक मेरे से हुई है, दैट इज अलाउड, मैंने सुधार दी, आपको सुधारने का टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में, तो इसलिए पहले से ही अन्ना चारों ओर चौकन्ना, ठीक है, 360 डिग्री अलर्ट। सो बढ़ते आगे दोस्तों, ठीक है। सो देखो अगेन अब आपको ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, ओहो देखो मस्त क्वेश्चन है, ध्यान देना। आपको लगेगा सर ये क्या क्वेश्चन आ गया, अब तक तो ऐसा कंसेप्ट हमने देखा ही नहीं, देखा है, ध्यान दो बस। ए मैट्रिक्स आपको दे दिया है, बी मैट्रिक्स आपको दे दिया है, एक हिंट आपको दे दी है कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x आपको निकालना है। और देखो a मैट्रिक्स है, b भी मैट्रिक्स है, और x जो आपको पूछा है वो भी देखो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही है, बराबर, मतलब ये तीनों मैट्रिक्स है a x b। अब देखो जनरल मैथमेटिक्स में आप क्या करते हो, x अगर आपको निकालना है तो आप उसको अकेला करोगे, अकेला करोगे तो उसके साथ जो भी है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड करेगा, बराबर। ये बिल्कुल होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में, नॉर्मल मैथमेटिक्स में। लेकिन गाइज ये मैट्रिक्स का चल रहा है ना हमारा अभी, अलजेब्रा मैट्रिक्स मेथड चल रहा है, और मैट्रिक्स में आपने देखा है अलजेब्रा में भी बहुत सी चीजें बदलती है, खासकर मल्टीप्लीकेशन में, जो सबसे बड़ा नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि 2 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 2 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैट्रिसेस बोलते हैं कि नहीं, मेरे दुनिया में a इंटू बी और b इंटू ए जरूरी नहीं सेम हो, तो थोड़ा मैट्रिक्स का मैथमेटिक्स बदल जाता है। तो गाइज यहां पर भी आपको इतना तो समझ गया, ए मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, एक्स भी मैट्रिक्स है, कोई भी ऑप्शन हो, तो ये मैट्रिक्स का मैथमेटिक्स है। तो यहां पे ए एक्स इज इक्वल टू बी उसने बोला है, बट ए इधर जाके पता है डिवाइड नहीं करता। इनफैक्ट अगर आपने मैट्रिक्स का अलजेब्रा देखा है तो आपने एडिशन देखा, आपने सब्ट्रैक्शन देखा, आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा, आपने इक्वालिटी देखी, आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा, लेकिन आपने डिवीजन देखा ही नहीं, क्योंकि डिवीजन होता ही नहीं। डिवीजन नहीं देखा इसका मतलब मैंने सिखाया नहीं इसलिए नहीं, या बुक ने देना भूल गया इसलिए नहीं, डिवीजन मैट्रिसेस की दुनिया में होता ही नहीं है। तो सर फिर ये ए इधर डिवाइड हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ए इधर डिवाइड हुआ, इसका मतलब ऐसा होता है कि ए यहाँ इधर था तो ए था, उधर गया तो ए इनवर्स बन गया। या अरे क्यों ज्यादा दूर जाते हो यार, आपको ये भी पता है ना, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो ये साइन इधर है, उधर जाके क्या हो जाता है, साइन इनवर्स हो जाता है ना। तो आप ऐसा बोलते हो ना, याद करो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कभी पढ़ा होगा आपने बोर्ड में। सो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। आपको ये भी पता है कॉस एक्स इज इक्वल टू √3/2, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस उधर गया तो कॉस इनवर्स बन गया। सेम इसी तरह मैट्रिसेस में भी है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में कोई भी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर रही तो उधर डिवाइड करती है नॉर्मल में, बट मैट्रिसेस की दुनिया में अगर ए इधर है उधर जाके वो ए इनवर्स, ए क्या है अगर मैट्रिक्स है तो ए अगर कोई कांस्टेंट होता, बराबर, अगर इस तरह से कुछ होता 2a इज इक्वल टू बी, तो ऑफकोर्स ये 2 अगर कोई कांस्टेंट होता तो उधर जाके डिवाइड कर लेता था। कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है उधर डिवाइड कर लेगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये मैं बात बता रहा हूं आपको किस चीज की, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये सब मैट्रिक्स है तो देखो ए भी मैट्रिक्स है, एक्स भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, तो ए इधर जाके डिवाइड करेगा ऐसा कोई रूल होता नहीं है, और ना ही डिवीजन मैट्रिसेस के अलजेब्रा में आता है। तो यहाँ पे सिंपली वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला फंडा यूज करो, इधर ए है तो उधर जाके ए इनवर्स बन गया, इधर बी है तो इधर आके बी इनवर्स बन गया, इधर सी इनवर्स है तो इधर जाके सी बन गया, बस उल्टा। ए है तो ए इनवर्स होगा तो ए,
अगर साइड बदली तो LHS टू RHS या RHS टू LHS। तो गाइज मुझे बताओ, उसने आपको बोला है AX इज इक्वल टू B, मुझे x निकालना है, तो x को अकेला करूंगा तो A मैट्रिक्स है, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, इनवर्स। A मैट्रिक्स है, उधर जाके बन जाएगा इनवर्स। सो A इनवर्स इंटू B। आपको जो x निकालना है वो मतलब क्या, A इनवर्स इंटू B। अब A इनवर्स भी क्या आएगा, अगर A मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी मैट्रिक्स ही होता है, और B भी मैट्रिक्स है तो इनवर्स भी मैट्रिक्स होता है, तो आपको पता ही है। सो मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज होगी, लेकिन कब, पहले आपको A इनवर्स निकालना पड़ेगा। B तो खैर आपके पास है ही, आपको बस पहले A इनवर्स निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर A इनवर्स इंटू B, ये आपको x मिल जाएगा। तो गाइज जब भी इस टाइप का फॉर्मूला दिया है ना, और ये सब मैट्रिक्स है, तो कोई भी मैट्रिक्स साइड चेंज करेगा तो याद रखो डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड करके आप अटक जाओगे, आगे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो बेटर वे, ये कंसेप्ट को याद रखो, इधर गया तो इनवर्स, इधर आया तो मतलब साइड बदला तो वो इनवर्स हो जाएगा, A का A इनवर्स हो जाएगा, और अगर A इनवर्स साइड बदल रहा है तो A हो जाएगा, A टू A इनवर्स या A इनवर्स टू A। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा भी तो होता है, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो जैसे मैंने साइन को उधर लिया था तो वो साइन इनवर्स बन गया था, कॉस को उधर लिया था तो कॉस इनवर्स बन गया था, इस बार साइन इनवर्स है, अब वो इधर जाएगा तो साइन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह कॉस इनवर्स √3/2 इज थीटा, तो ये कॉस इनवर्स इधर है, इधर जाके कॉस बन जाएगा, यानी वाइस वर्सा, ठीक है, वाइस वर्सा। मैट्रिसेस में भी A इधर है, उधर जाके इनवर्स बन गया, A इनवर्स इधर है, उधर जाके A बन गया, ठीक है। सो गाइज ये बना आपका फाइनल फॉर्मूला। उसने आपको दिया था ये वाला, आपने अपने सूझबूझ से बना लिया ये वाला। सो बस A इनवर्स निकालना है। सो गाइज A आपको दिया ही है, क्या दिया है, A -1 2 2 -1, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट तो निकालना आपको आता ही है, माइनस इंटू माइनस +1 -2 इंटू 2 4, यानी -3 ये आया डिटर्मिनेंट, ठीक है। नाउ अब आपको इसका माइनर निकालना है। सो माइनर, इसकी टोपी उसके सर, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इधर भी 2 2 ही है डायगोनली, ये भी -1 ही है, तो एज इट इज रहा। लेकिन यस, कोफैक्टर में फर्क पड़ जाएगा। कोफैक्टर में प्रिंसिपल डायगोनल एज इट इज, रिवर्स का साइन अपोजिट, ये -2 ये -2, ठीक है। एडजॉइंट में और भी फर्क पड़ जाएगा। एडजॉइंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो बिकम्स कॉलम, यानी रो कॉलम इंटरचेंज। एंड नाउ A इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो कि -3 है ना, क्या है, -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ A, -1 -2 -2 -1। दोस्तों A इनवर्स आपको मिल गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको समझ गया है, अब बस सिंपली फॉर्मूला यूज करो, x इज इक्वल टू A इनवर्स, यानी 1 अपॉन -3 -1 -2 -2 -1 इंटू B, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ना, तो B कितना है, 3 1। सो 1/-3 आपको तो पता ही है, रो कॉलम मल्टीप्लाई करो, माइनस 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 इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस। अब देखो ये रो ने इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया, आगे तो कोई कॉलम बची ही नहीं है, तो छोड़ दो इस रो को, अगली रो पकड़ लो। जैसे अगली रो बने लोगे, अगली रो बनना स्टार्ट, -2 इंटू 3 -3 -2 इंटू 3 -6, ठीक है, एंड -1 इंटू 1 -1। सो गाइज ये क्या हुआ, 1/-3 -3 -2 -5 -6 -1 -7। अब देखो ऐसा कुछ ये आया, x ही तो पूछा है आपको, बट ऐसा कुछ आंसर है ऑप्शन में। ऑप्शन अगर आप देखो तो यहाँ 1/3 है ही नहीं, यहाँ भी 1/3 है ही नहीं, तो ये तो छोड़ दो। ये तो रो दिया है, ए तो बिल्कुल ए, पहली फुर्सत में रो ए को कैंसिल करो, क्योंकि उसने रो फॉर्म में दिया है। हमारा आंसर किस फॉर्म में आया है, कॉलम मैट्रिक्स याद है ना, सिंगल कॉलम, पहले लेक्चर में सब बताया है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। ये कॉलम में है लेकिन 1/3 नहीं है। अब 1/3 दोनों जगह है, 1/3 दोनों जगह, बट ये भी गया क्योंकि उसने रो फॉर्म में दिया है, तो कहीं ना कहीं हमसे मिलता जुलता आंसर ये है। बट आप बोलोगे सर हमारा तो 1/-3 आया है, उसने 1/3 दिया है। अरे दोस्तों, तो देखो ना, हमारा अंदर भी तो माइनस साइन है, तो सिंपली एक स्टेप और कर दो। हम जनरली क्या करते हैं, 1/-3 से अंदर मल्टीप्लाई करते थे स्केलर मल्टीप्लीकेशन में, बट इस बार 1/3 को एज इट इज रखो, सिर्फ ये माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन से। सो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस।
सो माइनस इंटू -5 +5 माइनस इंटू -7 +7 खत्म। अब मुझे बताओ क्या ये एग्जैक्ट बी से मैच हुआ? 100%। 1/3 5 एंड 7, 1/3 5 एंड 7, मतलब 1/3 को उसने बाहर ही रखा है, होता है ना। अगर -2x + y, हम -2 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ माइनस से भी कर सकते हैं, -x -y। इसी तरह मैट्रिसेस में भी हुआ, ठीक है। 1/3 5 7, सो दिस इज योर आंसर। बस यहां से ये बात आपने समझी, वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, ये वाली बात कि x इज a इनवर्स इनटू b, ठीक है। जब भी आपको ये फॉर्मूला दिया है तो कोई मैट्रिक्स इधर गया तो इनवर्स हो गया, बस। बाकी तो फिर ए इनवर्स निकालने की वही घिसी पिटी स्टाइल, ए पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया, फिर माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट, ए इनवर्स मिले और बाद में मल्टीप्लिकेशन। चलो बढ़ते आगे। सो दोस्तों अब ये देखो कितना हलवा क्वेश्चन है। अगेन ये एक्स आपको मैट्रिक्स दिया है, ए आपको मैट्रिक्स दिया है जो कि इस बार 3/3 है, बी भी आपको मैट्रिक्स दिया है, सेम कंडीशन दी है। अब इस पे मैं एक सेकंड भी वक्त जाया ना करते हुए इसको क्या लिख दूंगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो हमें क्या निकालना है, फिर से x निकालना है, तो x को अकेला किया, सो a उधर जाके a इनवर्स हो गया इंटू बी, और b तो आपके पास है ही, बस अब a इनवर्स निकाल लो। तो सबसे पहले हम a ले लेंगे। a इनवर्स लेने के लिए हमें पहले a को साइड में लेना जरूरी है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, 1 0 -2, -1 का अपोजिट हो जाएगा यानी +1, 2 -3 +2 4 -0, ठीक है। सो 1 इंटू -2, 1 इंटू -1 एंड 2 इंटू 4, सो ये हुआ माइनस प्लस -2 माइनस प्लस -1 एंड 8 यानी -3 + 8 यानी 5, ये आया डिटर्मिनेंट। 5 क्या आया डिटर्मिनेंट, ये आपका मेन फॉर्मूला है। बट पहले उसके लिए हमें ए इनवर्स निकालना है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। पहले चेक कर लो कोई गलती तो नहीं हुई है ना, एक बार चेक कर लिया करो। सो 2 3 -1 कोई गलती नहीं है, ठीक है, ठीक है, सब सही है। अब आपको माइनर निकालना है। सो माइनर तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का निकलता है। सो माइनर ऑफ ए में बस माइनर ही मेन है, उसके आगे सब निकल जाएगा। 1 का माइनर रो कॉलम गया -2, -1 का माइनर रो कॉलम गया -1, 2 का माइनर 4, ठीक है। नाउ 2 का माइनर अगली रो में, उसका रो कॉलम गया, सो रो कॉलम गया -1 -4, सो -1 -4 इज -5। और 0 का माइनर रो कॉलम गया 1 -6 -5, 1 का माइनर रो कॉलम गया 2 + 3 5। नाउ 3 का माइनर लास्ट रो -1, 2 का माइनर रो कॉलम गया 1 -4, सो -3 एंड लास्ट रो कॉलम गया 0 +2, ठीक है, -3 है, ठीक है। सो ये माइनर आ गया। अब इसके बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए कोई बड़ी बात नहीं यार, सिंपली प्रिंसिपल एज इट इज, रिवर्स एज इट इज, 1 2 3 4 साइन अपोजिट, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। नो एडजॉइंट सीधा ए इनवर्स ही निकाल लेता हूँ, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 1/5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आया इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए तो आपने अभी निकाला नहीं है, बट मैं यही लगे हाथों निकाल लेता हूँ। इसका क्या ले लेता हूँ, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज यानी -2 1 4, ये पहली रो कॉलम बन गई। अब ये दूसरी रो 5 -5 -5 और ये तीसरी रो -1 3 5। तो ये बन गया दोस्तों आपका ए इनवर्स। अब आते हैं हम x, तो x मतलब क्या है, ए इनवर्स इंटू बी। ये हमने फॉर्मूला खुद ने बनाया, सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। बी क्या दिया है उसने हमें, बी दिया है 3 1 4, ठीक है। सो 3 1 4, सो गाइस ये 1/5 बाहर एज इट इज। नाउ ये रो इंटू एंटायर कॉलम, -2 इंटू 3 -6 +5 इंटू 1 5 -4, ठीक है। नाउ अगेन आगे कोई कॉलम नहीं, अगली रो ले लो, अगली रो बनाना शुरू। 3 -5 12, मल्टीप्लीकेशन में चैंप बन चुके हो आप, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। तो देख लो अब आपको क्या मिला, 1/5 -6 + 5 -1 -1 -4 -5, 3 -5 -2 + 12 10, ठीक है। और 12 - 5 7 7 + 20 27, सही है। देख लेते ऑप्शन,
नहीं, ऑप्शन में कुछ तो गड़बड़ है, मतलब हमारा कुछ तो यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हुई है। देख लेते एक बार हम। मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 3 12, -5 इंटू 1 -5, 5 इंटू 4 20 बराबर है यहाँ तक तो 4 -5 5, ये भी बराबर है। कॉलम बराबर है 3 1 4 3 1 4, ये भी सही है। एक बार माइनर ही चेक कर लेते हैं फिर। वन का माइनर तो ठीक है, -2 -1 का 4 4 2 का 4 ठीक है। 2 का माइनर -1 -4 -5, 0 का 1 -6 -5 और 1 का 2 + 3 5 बराबर। नाउ -1 करेक्ट, 1 -4 -3 एंड 0 + 2, ये भी सही है। फिर साइन देख लेते हैं, -2 -5 5। ओ वो 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 देखो दोस्तों, यहाँ गड़बड़ हुई। कहाँ गड़बड़ हुई है? यहाँ। मतलब माइनर टू कोफैक्टर लिखते समय, यानी कॉपी पेस्ट की गड़बड़ हुई है। माइनर टू कोफैक्टर लिखते समय हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एज इट इज, प्रिंसिपल 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 एज इट इज। सो -2 एज इट इज, -5 एज इट इज। 2 होना था ना यहाँ 2 होना था, मैंने गलती से 5 लिख दिया। यहाँ 2 होना था, मैंने गलती से 5 लिख दिया। आगे देख लो, 4 -5 1, 4 -1 परफेक्ट है। इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ये 4 एलिमेंट का यस 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 यस। चलो यहाँ पे सही है। फिर कोफैक्टर टू एडजॉइंट लेते समय ये पहली रो कॉलम बन गई, दूसरी रो कॉलम बन गई। जब तीसरी रो कॉलम बनेगी यानी ये वाली, तो -1 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। और बस, तो यहाँ पे भी अब 2 आएगा और इसलिए ये चीज भी बदलेगी। हो गया आंसर। यहाँ पे 2 आएगा। सो 4 इंटू 3 12, -5 इंटू 1 -5 एंड 2 इंटू 4 8। सो गाइस कितना आया? 12 - 5 7, 12 - 5 7, 7 + 8 15 15 15। तो ये आ गया 15। और अब देखो 5 1/5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट को करेगा। सो -5 इंटू 1/5 -1, 10/5 2, 15/5 3। सो ये आया आपका x। एक्स ही पूछा था ना, एक्स उसने दिया था आपको x1 x2 x3, बट उससे कोई मतलब नहीं। उसने हमें स्पेशली x1 x2 x3 पूछा होता तो हम क्या करते थे? ये जो x की वैल्यू है x1 x2 x3 और जो हमारा x आया -1 2 3, बाय यूजिंग इक्वालिटी हम इनको कंपेयर कर लेते थे। x1 बोल देते थे -1, x2 बोल देते थे 2 एंड x3 बोल देते थे 3। अगर हमें ऑप्शन x1 x2 x3 की वैल्यू के फॉर्म में दिए होते तो, ऑप्शन अगर x1 x2 x3 के फॉर्म में दिए होते तो। लेकिन उसने हमें ऐसा कुछ नहीं दिया, उसने हमें सिंपली मैट्रिक्स दे दिया है। तो हमारा मैट्रिक्स क्या आया? -1 2 एंड 3, -1 2 एंड 3। ऑप्शन डी एग्जैक्ट मैच करने वाला, 1 को -2 एंड 3 प्लस, डी इज द आंसर। ठीक है, डी इज द आंसर। तो जो गड़बड़ हुई थी ये कॉपी पेस्ट में हुई थी। ठीक है, कॉपी पेस्ट में आप माहिर हो यार, चैंपियन हो, मैं नहीं। ठीक है, तो यहाँ 5 की जगह 2 आ गया। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों। तो पहले तो ये समझ गया ना आपको, ये वैरायटी ax = b को आप सिंपली क्या लिखोगे? x = a इनवर्स इंटू बी। और इनफैक्ट यही चीज आप देखोगे जब मैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लूंगा। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यही फॉर्मूला बार बार आपको काम आएगा। ठीक है, चलो सो बढ़ते गाइस। देखो एक और क्वेश्चन आपके लिए, कोई टेंशन नहीं, डरना नहीं। ट्रिग्नोमेट्री देख के ऑलरेडी बेसिक सी बातें मैं बताते रहूंगा। सो ए मैट्रिक्स आपको दे दिया है, AB = I होता है बोल दिया है, एंड B पूछा है। मुझे बताओ, थोड़े देर पहले मैंने बताया था कि A × A इनवर्स ये हमेशा I होता है। याद है जब मैं आपको पूरा इनवर्स कंसेप्ट समझा रहा था अभी के लेक्चर में, यही वाले लेक्चर में, A × A इनवर्स इज ऑलवेज I, A × A इनवर्स इज ऑलवेज I, दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और उसने हमें क्या बोला है? A × B इज I। उसने हमें बोल दिया है A × B इज I। अगेन दोस्तों, अगर आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करो, कंपेयर, तो A की जगह बराबर A है, I की जगह बराबर I है, इक्वालिटी की जगह इक्वालिटी है। सिर्फ आपको A इनवर्स की जगह B आ गया, A इनवर्स की जगह B आ गया। तो दोनों अगर सेम रिलेशन बोल रहे हैं, A × A इनवर्स इज I, A × B इज I,
इसका मतलब आपको मानना होगा ए से बराबर मैच हो गया, आई से मैच हो गया, तो आपको मानना होगा ए इनवर्स मतलब ही बी है, या बी ही ए इनवर्स है। ए इनवर्स मतलब बी है, या वाइस वर्सा बी ही ए इनवर्स है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो उसने आपको क्या बोला है, फाइंड बी। उसने आपको फाइंड बी बोला है दोस्तों, मतलब ही हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। खत्म। अब ए मैट्रिक्स देकर अगर वो फाइंड बी बोलेगा तो भाई पंगा है ना। ए मैट्रिक्स देकर वो अगर बी हमें बोलेगा निकालने तो थोड़ा पंगा हो सकता है, लेकिन देखो कितना आसानी से सूझबूझ बेसिक कंसेप्ट लॉजिक को अप्लाई किया आपने। आपने ये स्ट्रक्चर को देखा, ए बी इज इक्वल टू आई, इससे मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर आपको दिमाग में आया कि यार ए इंटू ए इनवर्स भी तो आई होता है। तो देखो ए से ए कटा, आई से आई कटा, ए इनवर्स ही बी है, या बी ही ए इनवर्स है। तो उसने आपको फाइंड बी बोला है, मतलब ही फाइंड ए इनवर्स। दैट्स इट, दैट्स इट। तो आपको क्या फाइंड करना है, बी जो आपको फाइंड करना है, मतलब ही आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो बस जो ए इनवर्स आएगा वही बी है, तो ले लो ए को साइड में और निकालो उसका ए इनवर्स। 1, सबसे पहले डिटर्मिनेंट, प्रिंसिपल डायगोनल 1 इंटू 1 1 माइनस tan इंटू टैन, टैन स्क्वायर। बट ये देखो ये प्लस टैन है, ये माइनस टैन है, तो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 इंटू 1 1, माइनस तो इनबिल्ट होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस टैन स्क्वायर। सो अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस माइनस प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड मुझे बताओ 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। याद है ना आइडेंटिटी इक्वेशन, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब वहां पे थीटा था इसलिए यहाँ थीटा आया, अब इस बार थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर भी थीटा बाई 2 आ जाएगा। सो देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा मतलब ही सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आइडेंटिटी इक्वेशन जो हम ट्रिग्नोमेट्री में देखे हैं, 11th में पढ़े हैं। सो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मिल गया, नाउ माइनर ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि आपको ए इनवर्स निकालना है ना, सिर्फ डिटर्मिनेंट से थोड़ी कुछ होगा, माइनर ऑफ ए। और 2/2 में तो माइनर मतलब सिंपल है, ये 1 का 1 डायगोनली अपोजिट, तो 1 1 ही है। हाँ, tan और माइनस tan में डायगोनली अपोजिट, तो माइनस tan ऊपर चला जाएगा और प्लस tan नीचे आ जाएगा। ठीक है, नाउ कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए, फिर से क्या होगा कोफैक्टर में, प्रिंसिपल 2/2 में प्रिंसिपल डायगोनल एज इट इज, रिवर्स का साइन अपोजिट, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक है, एंड एडजॉइंट, एडजॉइंट मतलब इसका रेसिप्रोकल, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं ट्रांसपोज। तो ये रो कॉलम बन गया और ये रो कॉलम बन गया। ठीक है, सो ए इनवर्स क्या है दोस्तों, ए इनवर्स आया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 माइनस टैन थीटा बाई 2, टैन थीटा बाई 2 एंड 1। ठीक है, सो मुझे बताओ आप इसको ही क्या बोल सकते हो। सबसे पहले तो मुझे बताओ 1 बाय सेक क्या होता है, 1 बाय सेक यानी कॉस होता है, तो 1 बाय सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। जो एंगल है एज इट इज, बच्चा बच्चा जानता है ना, 1 बाय सेक एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो 1 बाय सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब वो यहाँ पे एक्स इसलिए यहाँ पे एक्स, इस बार यहाँ थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर भी थीटा बाई 2, तो 1 बाय सेक स्क्वायर तो हो गया कॉस स्क्वायर। और मुझे बताओ क्या इसको मैं, इसको ये जो आया है आपका मैट्रिक्स, इसको मैं ए का ट्रांसपोज बोल सकता हूँ, जो आपका ओरिजिनल, क्योंकि देखो आप अगर ऑप्शन देखो ना तो ऑप्शन सारे आपको मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं दिए, ऐसे ए ट्रांसपोज आई ऐसे फॉर्म में दिए। तो आई का तो कोई सवाल ही नहीं, आई तो हमारा फाइनल, क्योंकि हमें देखो बी निकालना था और ये चीज तो हम समझ चुके थे कि बी मतलब ही ए इनवर्स है। तो देखो ए इनवर्स हमारा रेडी है, ए इनवर्स हमारा रेडी है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू दिस मैट्रिक्स। तो 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैंने बोल दिया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये मैट्रिक्स आए तो पक्का नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया। अब ए भी नहीं है, देखो ए भी है, देखो यहाँ 1 प्लस है, 1 प्लस है, टैन इधर का प्लस है, ऊपर वाला ये माइनस है ए में। हाँ, लेकिन हमारे इसमें उल्टा हो रहा है, ये तो खैर प्लस प्लस है, लेकिन हमारा ये वाला माइनस है और ये वाला जो है वो प्लस है ना।
तो ये वाला प्लस है, तो उल्टा हो रहा है, यानी ये ए मैट्रिक्स भी नहीं है, मतलब मैं इसको ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू ए ना, ये ए कहाँ है, हाँ लेकिन क्या, तो ए नहीं है तो इतना मतलब ये ए ऑप्शन भी हमारे दिमाग से गया, डी तो पहले ही गया, डी तो साइन स्क्वायर ला रहा है, साइन स्क्वायर का दूर दूर तक कोई लेना नहीं, तो डी गया। बस ए और बी में थोड़ा टक्कर की फाइट थी, क्योंकि दोनों ने पहली बात तो सही बोली है कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, बट ये बोल रहा है इनटू ए, और हमने देखा यार ये ए तो पक्का नहीं आ रहा है, ये ए तो पक्का नहीं आ रहा है, क्लियर। तो ये क्या आ रहा है, क्या ए ट्रांसपोज आ रहा है, अगर मैं बी से जाऊं तो यस। देखो दोस्तों, अगर आप ये मैट्रिक्स ए लो जो उसने हमें दिया है, ये ए मैट्रिक्स उसने हमें दिया है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है चेक कर लो, इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ट्रांसपोज तो आपको आता है, रो कॉलम इंटरचेंज, यानी ये रो जो है पहली वो कॉलम बन जाएगी, और ये जो दूसरी रो है वो भी कॉलम बन जाएगी। एंड गाइस गाइस गाइस, आपको ये आंसर तो नहीं दिख रहा है वहां, लेकिन क्या डिक्टो ये मैट्रिक्स दिख रहा है, 1 1 ऊपर माइनस नीचे प्लस, देखो 1 1 ऊपर माइनस नीचे प्लस, सो इसको आप ए ट्रांसपोज बोल सकते हो, तो ये किससे मैच हुआ, ऑप्शन बी से। सो गाइस बी इज द आंसर, बी इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो फिर से देखो ये क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं अच्छी से, मतलब और आपको थोड़ा क्लैरिटी रहे। सबसे पहले तो देखो उसने आपको बोला था कि a इंटू बी इज इक्वल टू आई, तो आपने एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड याद किया, वो ये बोलता है, तो इससे आपने समझा ए आई आई तो मैच हुआ, इसका मतलब बी और ए इनवर्स भी मैच होना ही चाहिए, यानी बी ही ए इनवर्स है। तो उसने जो आपको बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ बी, मतलब ये आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए तो आपको दिया था, ए इनवर्स निकालना मतलब आप एकदम एक्सपर्ट हो, ए साइड में लिया, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, 1 इंटू 1 1 माइनस ये माइनस टेन स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक्स स्क्वायर। यहाँ पे यूज हुआ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक नॉलेज का, जो एंगल है वो एंगल थीटा बाई टू, इसलिए थीटा बाई टू। चलो डिटर्मिनेंट हो गया, फिर माइनर 2/2 में तो क्या होता है, अदला बदली, अदला बदली, तो अदला बदली में माइनस ऊपर चला गया, प्लस नीचे आ गया, फिर आपने तुरंत ये रिवर्स डायगोनल का साइन अपोजिट किया, तो ये वापस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर आपने ट्रांसपोज किया तो फिर से ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ए इनवर्स आपका ये आया। ठीक है, एक बार अच्छे से लिख दो अगर ए इनवर्स, तो देखो ए इनवर्स आपका क्या आया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाई टू है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो जैसे आप देखो 1 अपॉन सेक यानी कॉस होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, और जो एंगल है वो एंगल थीटा बाई टू, इसलिए थीटा बाई टू। अब कॉस स्क्वायर बोलने वाला तो सिर्फ ए और बी ही ऑप्शन था, तो यानी सी भी था, सी भी था, लेकिन आई तो दूर दूर तक नहीं था। आई का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, आई का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो आई तो बिल्कुल नहीं था, यानी सी गया, डी भी गया क्योंकि वो साइन स्क्वायर बोल रहा है। तो ए और बी में कॉस स्क्वायर तक तो मैच हो गया, एक बोल रहा है इंटू ए, एक बोल रहा है इंटू ए ट्रांसपोज। अगर आप देखो तो आपका ए मैट्रिक्स ये है, 1 tan थीटा बाई टू माइनस tan थीटा बाई टू 1, ये आपका ए मैट्रिक्स क्वेश्चन ने दिया, बराबर, ये वाला ऊपर प्लस नीचे माइनस, tan का ऊपर की रो में प्लस नीचे माइनस। तो यार ये तो ये नहीं है, 1 1 हो गया, लेकिन यहाँ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, यानी ये एग्जैक्ट ए तो नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए भी कैंसिल। तो बस हम बी का थॉट देते हैं, तो बी बोल रहा है कि ये ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। तो हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई में ए का ट्रांसपोज वही आता है जो हमें मिला है। तो देखो ए का ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालना है यानी ए मैट्रिक्स का रो कॉलम इंटरचेंज, ये रो कॉलम इंटरचेंज हुआ, पहली रो कॉलम बन गई, दूसरी रो भी कॉलम बन गई। सो गाइस यस एग्जैक्ट सेम 1 1 ऊपर माइनस tan थीटा बाई टू, नीचे की रो में tan थीटा बाई टू, तो ये तो बिल्कुल सही हुआ, cos स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू ए ट्रांसपोज, जो कि मैच हुआ ऑप्शन बी। सो इसलिए बी इज द आंसर। ठीक है, तो थोड़ा हटके था क्योंकि इसमें थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी लगा, इसलिए वापस से एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो गाइस ये था ए इनवर्स, इसलिए मैंने स्पेशल एक लेक्चर उस पर दिया क्योंकि इस पर स्पेशल अटेंशन होता है एग्जामिनर एनटीए का, इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए इसको मैंने उसके साथ, हालांकि आप देख रहे हो ए इनवर्स मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है, उसी से मर्ज होते हुआ है, ए से पहले माइनर, फिर उससे कोफैक्टर, फिर उससे एडजॉइंट, फिर उससे ए इनवर्स, बट इसको अलग से हमने किया। ठीक है, आगे आप जब देखोगे ना सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहाँ पे आपको 2 वेरिएबल 2 अननोन दिए होंगे, 3 वेरिएबल 3 अननोन, मतलब
2 इक्वेशन 2 अननोन के लिए, 3 इक्वेशन 3 अननोन के लिए, जो आप स्कूल में कैसे सॉल्व करते आते थे, साइमल्टेनियसली यूजिंग साइमल्टेनियस मेथड। याद होगा ना आपने, 2 इक्वेशन 2 अननोन इस तरह के, 2x + y = 15 एंड x - y = 8, फाइंड x एंड y। तो आप 2 इक्वेशन 2 अननोन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। कभी कभार 3 इक्वेशन होते हैं तो 3 अननोन होते हैं, बट वो अब आप साइमल्टेनियस मेथड जो स्कूल में सीखा था उससे ना करते हुए यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग एडजॉइंट मेथड आप करने वाले हैं। और तब मैंने जैसे कहा, आज जो एक फॉर्मूला आपने खुद ने बनाया ax = b उसने दिया था, उससे आपने कौन सा फॉर्मूला बना लिया, a इनवर्स इंटू b। 2 क्वेश्चन इस पर आपने सॉल्व किए। ये फॉर्मूला तब आपको काम आएगा जब मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो बस गाइज रिवाइज करो जितना हुआ है पहले लेक्चर से, टर्मिनोलॉजी, रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रा, टाइप्स, देन माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, ए इनवर्स, सब अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे, क्लियर। और भी फिर सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखना है, फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, ठीक है। बढ़ेंगे हम, आराम से बढ़ेंगे, एकदम कॉन्फिडेंटली बढ़ेंगे। और जो स्कोरिंग टॉपिक है उसका आधा मार्क भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो बने रहो। और फिर से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। पर्सनल अटेंशन आप पर रहेगा, ठीक है। एकदम हर फैकल्टी एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज है हर एक को, हर सब्जेक्ट के लिए अपनी अलग एक यूएसपी रखने वाली फैकल्टीज को इस प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। ट्यूट्रॉनिक्स, योर ऑनलाइन लर्निंग पार्टनर, ठीक है। यू कैन लर्न एनी वेयर एनी टाइम एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी। और जितना हो सके सबको स्टडी मटेरियल, वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ये सब चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों अभी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जितना हो सके स्प्रेड करो, जो एस्पायरेंट होंगे उन तक ये मैसेज जाने दो और उनको इसका फुल फायदा होगा, ठीक है। और कोई भी डाउट के केस में आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। टिल देन, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।